हाय दोस्तों, मैं अब्बास ताहिर पॉकेट वाला। आज मैं आया हूँ डोंबिवली की एक एकेडमी में जो कि काफ़ी फेमस है, पेस मेकर एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। एक डांस एकेडमी है, वेरी वेल नोन एकेडमी है, जो मिस्टर योगेश पाटकर जी ने 1993 में एस्टैब्लिश किया है। इंस्टीट्यूट को 27 ईयर्स हो गए हैं और योगेश पाटकर जी के पास एकदम प्रेस्टिजियस मेंबरशिप, 2 मेंबरशिप है। फर्स्ट है इंटरनेशनल डांस काउंसिल यूनेस्को फ्रांस, और दूसरा है उनके पास इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न कोरियोग्राफी एसोसिएट्स इंडिया का, और ये काफ़ी नामचीन है इस फील्ड में। और उन्होंने लगभग 25,000 स्टूडेंट्स को अपने अंडर ट्रेन किया है, कोरियोग्राफ किया है, और मोर देन 150 सेलिब्रिटी, इंडियन सेलिब्रिटीज़ को भी ट्रेन किया है। उसके अलावा इन्होंने जो कोरियोग्राफी की है काफ़ी रियलिटी शोज़ जैसे कि डांस इंडिया डांस, नच बलिए, ज़रा नच के दिखा, डांसिंग क्वीन, मिस्टर एंड मिसेस टेलीविज़न, और बहुत सारे ऐसे टेलीविज़न शोज़ में वो रियलिटी शोज़ के जज भी रह चुके हैं। वन ऑफ देम इज़ डांस बंगला डांस, जी बांग्ला न्यूज़ का चैनल का है। दूसरा, रिसेंटली उन्होंने आसाम के जो खेलो इंडिया खेलो यूथ गेम्स 2020 जो आसाम में हुआ था, उन्होंने वो भी कोरियोग्राफ किया था। तो काफ़ी बड़ी हस्ती है, और उनके ट्रेनिंग में काफ़ी स्टूडेंट्स ने नेशनल इवन इंटरनेशनल काफ़ी बैचेस और अवार्ड्स जीते हैं। तो आइए उनसे आज बात करेंगे और मुलाकात करेंगे योगेश पाटकर जी को। प्लीज़ वेलकम योगेश पाटकर जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। आपसे हम जुड़े आज और काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो एक थोड़ी सी आपकी जर्नी के बारे में बताइए। आपने स्टार्ट डांसिंग फील्ड में कब स्टार्ट किया था? मैंने डांसिंग वो टाइम पे चालू किया था जब शायद ये कोई टीवी पे रियलिटी शो या तो कुछ हुआ करता था। प्रोफेशनली 93 में डांस क्लासेस चालू किए, बट उसके पहले मैं जब छोटा था तो मेरा बड़ा भाई है ज्ञानेश पाटकर, वो डांस में काफ़ी रुचि रखता था, तो यूज टू डांस, और मैं उसको देख के थोड़ा थोड़ा ब्रेक डांस वगैरह कर लेता था। और उसके बाद हुआ ऐसे कि मेरे को मिलिट्री स्कूल में डाला गया। मेरे मॉम डैड थोड़े से डैड अब्रॉड गए थे एंड मॉम अकेली थी, तो दोनों बेटों को संभालने को नहीं, और मुझे खुद को मिलिट्री स्कूल जाने का था, तो मैंने खुद से ठान लिया कि मुझे मिलिट्री स्कूल जाना है। तो जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तब मुझे मिलिट्री स्कूल में डाला गया, एंड वहाँ पे हुआ ऐसा कि बॉयज़ मिलिट्री स्कूल था, गर्ल्स होते नहीं थे, तो हम लोग को ये कास्टा साड़ी नवारी सब पहना के नचाते थे। तो उस दौरान थोड़ा सा इंडियन डांस का भी काफ़ी टच हुआ, और काफ़ी कुछ समझ में आया, सिखाया गया मुझे वहाँ पे। तो उस हिसाब से यहाँ पे बड़े भाई से थोड़ी सी वेस्टर्न डांस की ट्रेनिंग ली थी, और जब मिलिट्री स्कूल में गया तो थोड़ा सा इंडियन फोक के बारे में काफ़ी जानकारी मिली। तो वैसे देखते तो थोड़ी वर्सेटाइल ट्रेनिंग मुझे पहले मिल गई थी, एंड उसके बाद गॉड गिवन गिफ्ट है जो मैं उस टैलेंट को तराशते गया। एंड जब डांसिंग चालू की, जब शुरुआत यहाँ पे 93 में डांस क्लासेस चालू किया, तो घर से तो सपोर्ट बिल्कुल था नहीं, कि कंप्यूटर ग्राफिक की पूरी ट्रेनिंग ली थी मैंने कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट किया, कंप्यूटर ग्राफिक ट्रेनिंग का पूरा कोर्स, डिप्लोमा कोर्स है वो मैंने पूरा किया। एंड फिर भी डांसिंग में मेरा चालू होता है। डैड मेरे मॉम मिल कि हम लोग तेरे को कुछ पैसा दे देने वाले, अभी तेरे को डांस में कुछ करना है तो खुद से कर। तो मेरी ड्राइंग अच्छी थी, तो मैं खुद बैनर पेंट करता था। रात को प्लेटफॉर्म पे जो तार होते इलेक्ट्रिक के, उस पर खुद चढ़ के मैंने बैनर खुद बांधता था मैं रात भर। फिर स्कूल्स के बाहर खड़े के पोस्टर्स पेस्ट करता था मैं। तो काफ़ी दिक्कतें थी, नहीं टैलेंट था बट घर से उतना सपोर्ट नहीं था। तो इनिशियल डेज पे बहुत स्ट्रगल किया, स्कूल के बाहर कॉलेज के बाहर जाके प्लेटफॉर्म के बाहर जाके पैम्पलेट्स बांटे मैंने, ताकि लोगों को अवेयरनेस, अच्छा डांस ऐसे कुछ जिसके क्लासेस भी होते हैं। सो क्वाइट टफ जर्नी था शुरुआत में। लोग समझ नहीं आते थे डांस क्या सिखाएंगे, ऐसा कुछ था। एंड बट धीरे धीरे जब कुछ छोटे छोटे कॉम्पिटिशन में बच्चे लोग जीतने लगे, तो मुझे मेरे टीचर्स से, स्कूल के जो टीचर्स थे उनसे भी सपोर्ट मिलने लगा। और फिर स्कूल के एनुअल डांस बिठाने लग गया। फिर वो लोग जब जीतने लग गए तो फिर लोगों में मेरे बारे में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नहीं ये डांस अच्छा सिखाते हैं, इसके बाद सीखेंगे तो थोड़ा बच्चे लोग जीत जाते हैं। तो ऐसा करके विनिंग इंस्टिंक्ट हमेशा ही मेरे में था कि अगर किसी चीज़ में हाथ डालूँ तो बच्चे लोग अगर हार गए चलेगा, बट एटलीस्ट टॉप 10 में तो होने चाहिए, टॉप 3 में। ये हमेशा मेरा फोकस रहा है। एंड वैसे करते करते क्लास मैंने 7 बच्चों से शुरुआत की थी। उसमें से कुछ बच्चे जिसके मैं नाम लेना चाहूँगा जो आज की तारीख में बहुत बड़े सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर्स है, जैसे कि राहुल शेट्टी है जो कि रेमो को असिस्ट करते हैं, जो खुद आज एक इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर बन गए, जो टाइगर श्रॉफ, प्रभुदेवा इनको असिस्ट करते हैं, इनकी कोरियोग्राफी करते हैं। देन सेकंड है कृति महेश जो खुद एक बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है आज की तारीख में, जिन्होंने घूमर गाना कोरियोग्राफ किया, जिनको आईफा अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड मिला, ऐसे बड़े बड़े अवार्ड्स मिले। देन डेजी शाह जो कि
जय हो में एक्ट्रेस है सलमान खान की एक्ट्रेस। तो ऐसे कई सारे कुछ नाम लिस्ट तो बहुत बड़ी है, बट आई एम बीन ब्लेस्ड कि ऐसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मुझे इनिशियल डेज पे मिले और आज के तारीख में भी मेरे अच्छे कांटेक्ट में, और मुझे कभी हेल्प लगती है तो हमेशा आगे रहते। अभी तो ऐसा कहूँगा कि वो लोग, उनकी कोरियोग्राफी इतनी ऊपर होगी, कभी कभार मुझे उनसे हेल्प लेनी पड़ती है। आई एम ब्लेस्ड कि वो लोग आज भी मुझे हेल्प करते हैं। सो ऐसी सो जर्नी है। नाइस कि आपके स्टूडेंट्स इतने बेहतर और सुपरस्टार्स को कोरियोग्राफ कराते, ये तो बहुत अच्छी जर्नी है। और स्ट्रगलिंग आपका देख ही चुके, जो पोस्टर वगैरह खुद से लगाना, पेंट करना, मतलब काफ़ी स्ट्रगल रहा है लाइफ में। बट एक स्टेज ऐसा आया है आज के दौर में, सारे बिजनेस हो, डांस एकेडमी हो, इवन बॉलीवुड हो, जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो सब पूरा स्लो डाउन हुआ है और कहीं पे रुक गया कोरोना की वजह से। तो ये काफ़ी मेजर हिट है। और मेरे ख्याल से आपकी 4 इंस्टीट्यूट है डोंबिवली में, और भी इंस्टीट्यूट्स आप तैयार करने वाले टोटल हैं। मेरे 13 इंस्टीट्यूट्स है, उसमें से सिर्फ मेरे अभी 4 एक्टिव किए थे हम लोगों ने। ओके। अभी लॉकडाउन हुआ तो वापस ऑनलाइन से हम लोग एक ही जगह से अभी फिलहाल ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, तो ये जर्नी जो है अभी ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई, तो क्या परेशानी आती है? और इसको आपने मतलब एक फिजिकली डांस सिखाना और ऑनलाइन में मेरे ख्याल से ज़मीन आसमान में फ़र्क रहेगा, तो ये आप कैसे कैचअप कर पा रहे हो? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी ये जो ऑफलाइन से ऑनलाइन का जो मेरा जंप शिफ्ट था वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रेनर को, जो ट्रेनर होता है, बच्चे लोग अगर सामने नहीं रहेंगे तो उसको दिल से वो सिखा ही नहीं पाएगा। इट्स लाइक एन ब्लैंक, हम लोग सिखा के इसको रहे, बच्चे लोग का आवाज़ नहीं आएगा, डांटेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो मज़ा नहीं आ रहा था। तो हम लोग खुद सब परेशान थे कि ये होगा कैसे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ पैसे के लिए लोग चला रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, बट हम लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं चलाते। जैसा मैंने कहा कि आई ऑलवेज बिलीव कि अगर टैलेंट अगर डिलीवर नहीं हो रहा है और अगर पैसा आ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। अगर पैसा भी आ रहा है और टैलेंट भी डिलीवर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो पैसा आ रहा था पर टैलेंट डिलीवर नहीं हो रहा था और मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मेरी एक टीम है पूरी, हम लोग 4 लोग हैं मेरे साथ जो हमेशा हैंड इन हैंड रहते हैं। मुझे लाइक सागर चौहान इज़ है, शुभम इज़ है, पूर्णे इज़ है, सौम्या एंड श्वेता। हम लोग की 5 लोग की टीम है और भी ट्रेनर्स है, जैसे सुनील है एंड विशाखा इज़ है। तो ये 7-8 लोग मिलकर हम लोग ने ब्रेन स्टॉर्मिंग को बैठ गए कि करे कैसे, कि ये जो गैप भरना है कैसे। अब बोले तो बहुत सही है कि लोगों को भी समझ में आएगा कैसे कि ऑनलाइन में बच्चे लोग सीखेंगे नहीं, पढ़ाई समझ में आता है, बच्चे लोग समझ लेंगे, बट डांसिंग जहाँ पे फिजिकल मूवमेंट्स आता है बहुत दिक्कत होती है सिखाने को। फिर हम लोग ने कर के ट्रायल लेके, ट्रेनिंग लेके, हम लोग ने जैसे मैंने अभी इंटरनेशनल डांस काउंसिल के हम लोग मेंबर्स हैं, तो वहाँ से भी हेल्प लिया हम लोगों ने कि ये कैसे हम लोग फ्रेंडली टर्म्स कैसे चालू करें। देन उन्होंने कहा और हम लोगों ने, जो मेरी टीम है, उन्होंने सबने मिलकर हमने डिसाइड किया कि वाई नॉट, ये ऑनलाइन है तो सही, बट इसको अगर दिल से सिखाया जाए, इसको अगर दिल से करें तो और अच्छा लग सकता है। तो फिर हम लोगों ने इसको मिरर के थ्रू सिखाना चालू किया। यानी कैमरा हम लोग मिरर के सामने रखते और फिर मिरर में कैमरा प्रोजेक्टर और हम लोग मिरर के सामने वापस खड़े। तो क्या होता है जनरली ऑनलाइन क्या होता है, अगर मैं मेरा लेफ्ट हैंड सामने लूँगा तो बच्चों के लिए राइट हैंड हो जाता है, तो बच्चों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर मैं मिरर के थ्रू करवाऊँगा, मिरर हमेशा आपका दूसरी बाजू दिखाता है, तो मैंने अगर लेफ्ट हैंड मैंने भले लिया तो बच्चे लोग को भी लेफ्ट हैंड ही दिखेगा। तो इस हिसाब से बच्चों को ये क्लासेस बहुत फ्रेंडली लगने लगे कि हाँ जैसा सर क्लास में सिखाते थे वैसे ही सिखाने लग गए। देन वी स्टार्टेड ट्रेनिंग अवर ट्रेनर्स कि अब ये लाइवली कैसे बनाया जाए क्लासेस को। हाँ ठीक है, सिर्फ सिखा रहे, बच्चे लोग इधर है, हम लोग इधर है। बच्चों को तब तक मज़ा नहीं आएगा जब तक हम लोग बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको रिवॉर्ड्स दे रहे, बहुत अच्छा क्या ये क्या। फिर हम लोग ने रिवॉर्ड सिस्टम चालू किया। तो फिर एवरी सेशन हम लोग बच्चों को रिवॉर्ड्स देते हैं। अरे तूने आज अच्छा है तो आज के पूरे सेशन में हम लोग सिर्फ 5 लोग को रिवॉर्ड्स देंगे। सो बच्चों में एक एंथुजियाज्म बढ़ जाती है, हाँ ये रिवॉर्ड मुझे लेना है, सर ने रिवॉर्ड देना है, तो चाहे मैं हूँ या तो और कोई भी रहे। तो जब तक रिवॉर्ड्स नहीं लेते रखते तो बच्चों में एक एंथुजियाज्म नहीं आता, तो बच्चे लोग रिवॉर्ड्स के लिए अच्छा परफॉर्म करने लगे। देन वी हैव एन क्लैप एंड टैप सिस्टम क्लास के तरफ, तो हम लोग कैमरा में टैप करते तो बच्चे लोग अपने अपने घर से लैपटॉप पे टैप करते। सो इट्स नॉट, हम लोग ऐसा महसूस करवाते लोगों कि वो लोग बल्कि क्लासेस में ही है। तो रिवॉर्ड्स की वजह से बच्चे लोग इंटरेक्ट हो जाते हैं, पेरेंट्स के भी इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। साथ ही साथ होता है ऐसा कि ऑनलाइन क्लास तो हो गया, अब फिर भी अगर बच्चों को कुछ बच्चों को होता है कि नहीं समझ में आए तो ऐसे में क्या करें। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर एवरी 2 सेशंस हम लोग ने जो भी सीखा है इस क्लास में उसका वीडियो हम लोग निकाल के भेजते हैं। तो अभी वीडियो वापस निकाले तो भी ठीक है, जो समझ में आ जाता है, पर कुछ बच्चों को वो भी समझ में नहीं आता, वीडियो दिक्कत हो जाती है। फिर हम लोग उस वीडियो को स्लो मोशन में करके भेजते हैं। तो अगर बच्चों को वो नहीं समझ में एक्चुअल डांस तो बच्चा लोग स्लो मोशन का वीडियो देखता है। इससे क्या होता है, बाय द टाइम नेक्स्ट वीक वो बच्चा बार वो वीडियो देख के तैयार हो जाता है, हाँ उसको समझ में आता है। फिर भी ऐसा हो जाता है कुछ बच्चों को फिर भी नहीं समझ में आता। अभी वैसे बच्चों के साथ आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, हर एक बच्चा उतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
फिर हम लोग उसको हमारे इसमें एनरिचमेंट क्लासेस करके एक नाम दिया है। उसमें होता है ऐसे कि जिन बच्चों को फिर भी समझ में नहीं आया लास्ट में क्या सीखा है, उनको एक आधा घंटा पहले बुलाते हैं। उन 3-4 बच्चों को आधा घंटा वापस से क्या आ जाता है कि वो लास्ट वीक आपको क्या क्या नहीं समझ में आता पूछो, तो इसमें उनके जो भी डाउट्स है वो 1-on-1 क्लियर हो जाते हैं। इससे बच्चा अप टू डेट हमारे साथ क्लास में रहता है। ऐसा नहीं कि वो अगर एब्सेंट भी रहा तो एनरिचमेंट क्लासेस में आके उसका जो भी बैकअप रह गया रहता है डांस का, वो सीख के कवरअप हो जाता है। एंड इस हिसाब से अभी हम लोग के पास पहले स्टार्ट में अब जब ऑनलाइन किया, बच्चों पेरेंट्स जो देते हैं उनको थोड़ा दिक्कत डाउट रहता है कैसे करेंगे ऑनलाइन में बच्चे लोग। बट अभी ट्रस्ट में ऑनलाइन, जैसा आपने कहा कि ये लॉकडाउन में ये चेंज शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर चेंज के साथ अगर आप नहीं चलोगे, अगर अपडेट नहीं करोगे तो आप पीछे रहोगे। एंड दैट्स व्हाट मी एंड माय टीम हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं, चेंज होते रहना चाहिए लाइफ में, बस अपडेट होते रहना चाहिए और अपग्रेड होते रहना चाहिए। तो हम लोग चेंज, अपडेट और अपग्रेड हमेशा टाइम के साथ रहे। और आज टच वुड हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस में 200 से ज़्यादा बच्चों से ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा, इसमें मुझे एक डाउट था कि मान लीजिए आपने जैसे मिरर में बताया आप कर रहे हो, यहाँ पे आप कैसा होता है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप सामने कर रहे हो, आप सामने से देख रहे हो बच्चा कोई गलत कर रहता है तो आप उसको उधर रेक्टिफाई कर सकते हो। बट यहाँ पे कैसे रेक्टिफाई होता है, अगर मतलब तभी के तभी। वेरी गुड, अच्छा सवाल था सर, मैं बताना भूल गया। जहाँ तो होता है कि ट्रेनर अकेला सिखाता है बराबर हर क्लास में, बट हमारे बैच में कम से कम जो ऑनलाइन क्लास होते हैं हर बैच में 30 से 35 बच्चे लोग होते हैं। अभी ट्रेनर सिखाने वाला ऑनलाइन के थ्रू ऐसा नहीं देख सकता जैसे आपने बोला, बराबर नहीं पहुँच नहीं पाते, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसी वक्त हमारा और एक मेंटोर, एक सीनियर टीचर एक अलग रूम से अपने घर से या तो हमारे दूसरा जो रूम है डांस स्टूडियो वहाँ जाके बैठता है और वहाँ से वो स्क्रीन से लॉगिन करता है। तो होता है ऐसा कि 2 स्क्रीन बन जाते हैं कभी कभार, तो एक स्क्रीन मैं मॉनिटर करता हूँ, दूसरा स्क्रीन है और दूसरा ट्रेनर मॉनिटर करता है। और ऐसे वक्त वो ट्रेनर वहाँ से मुझे वापस रिकॉल देता है, सर स्क्रीन नंबर 2 पे जो वैष्णवी है उसको स्टेप समझ में नहीं आता, तो ओके मैंने उसको इग्नोर किया था तो मेरा ध्यान नहीं गया रहेगा वो टाइम पे, तो मैं वैष्णवी को वापस पूछता वैष्णवी क्या डाउट था। तो ऐसे वक्त हमारे ट्रेनर है वो खुद मेंटोर जो रहते हैं वो खुद ट्रेनर को कभी कभार पिन पॉइंट करके बोलते हैं, सर उसको वो स्टेप समझ में नहीं वापस समझाएंगे, सर उसको स्टेप समझ में नहीं वापस समझेंगे। तो ऐसे करते करते हर सेशन में मेंटर और ट्रेनर का कोऑर्डिनेशन बैक एंड चालू रहता है। तो अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, कभी कभार ट्रेनर का उन पर ध्यान नहीं भी गया, तो भी मेंटर पिन पॉइंट करके ट्रेनर को बताते रहता है, सर उसको स्टेप समझ में नहीं वापस समझाएंगे। सो दिस इज वॉट हैंड इन हैंड हम लोग जा रहे हैं एंड दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ आवर एंटायर टीम कि जो मिल के काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टुडे 200 मोर देन 200 स्टूडेंट्स। वेरी नाइस। अच्छा, किसी को रजिस्टर करना है तो आपके साथ डांस एकेडमी में किसी बच्चे को या न्यू लर्निंग है तो वो कैसे आपको ज्वाइन कर सकता है? यार एक तो इजी वे है, हमारी वेबसाइट पे सब कुछ सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट से, जैसे मैंने कहा कि हम लोग अपडेटेड है, अपग्रेडेड है। सो हमारी वेबसाइट का नाम है www.pacemakers PACEMAKERS न्यूमेरिक 4 न्यूमेरिक यानी 1 2 3 4 का सिर्फ 4 और अल्फ़ाबेट U www.pacemakersforyou.com। या तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 039-007-733 या तो 744 तो 722, ऐसे 3 सीरीज़ के नंबर है। ओके। या तो आप जब भी आपको या तो यू कैन लॉग ऑन टू फेसबुक, आप सिर्फ टाइप करके पेसमेकर्स डांस एकेडमी, या तो इंस्टाग्राम पे आपको हमारा पेज आ जाएगा। आपको कहाँ से भी आप चाहिए आप हमारे साथ आप रीच कर सकते हैं, इतनी एक्सेस हमने हमारा रखा है। थैंक यू सो मच। ओके, इसको ब्रेक करेंगे एक बार, ठीक है? लेग्स होते हैं राइट लेफ्ट लेफ्ट, और एक बार स्लोली 5 6 और एक बार 5 6। Purne sir, please correct Prisha. Prisha आपको सुनना स्टेप, Prisha और एक बार करेंगे स्टेप, ओके? थर्ड स्टेप वाला करेंगे। साल का बच्चा? मेरा 5 years का है। 5 years का है। और ऑनलाइन में इसको अच्छे से समझ में आता है? हाँ, ऑनलाइन ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से ऑनलाइन ही कर रहा है, 6 months हो गए और बहुत इम्प्रूवमेंट है, सब सेक्शन जिसने किया है और मतलब बहुत अच्छे से
6 महीने से कंटिन्यूस ऑनलाइन ये स्टडी? अभी जब से ऑनलाइन चालू किया है तब से ये है, ऑनलाइन ही है। अरे वाह, वेरी नाइस। किधर है वो? थोड़ा कैमरा में छोटा दिख रहा है। हाय बेटा, थोड़ा स्टेप्स करके बताओ कुछ। मैडम, यहाँ का जो ट्रेनिंग है ऑनलाइन क्लासेस का, तो वो आपको बहुत अच्छा इफेक्टिव लग रहा है? कितना अच्छा लगता है? आप कितने लोगों को हाईली रिकमेंडेड करोगे इसको? नहीं, बहुत, मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और ये लोग की सिखाने का तरीका है, बच्चे भी मतलब एकदम जल्दी से ग्रैस्प कर रहे हैं। मतलब इवन ये 5.5 ईयर्स का है, बट एक ही बार में इसको समझ में आ जा रहा है। और मैंने बहुत लोगों को रेफरेंस भी किया है पेस मेकर का, और है कॉमन फ्रेंड्स भी है, मैंने रेफरेंस भी दिया है बहुत लोगों को। मैडम, कितने साल की बेटी है आपकी? ये भी 5 इयर्स, ऑलमोस्ट 5 हो गए जुलाई में। अच्छा, इसका कितना टाइम हुआ ऑनलाइन? इसका भी ये सेकेंड मंथ है। एक्चुअली वो ऑफलाइन जाती थी, Okay. बट जैसे ही वो दूसरा लॉकडाउन लगा, उसको मेरे को छुड़ाना नहीं था डांस क्लास का, तो इसलिए ऑनलाइन कंटिन्यू किया। थोड़ा सा मैं मतलब अप्रेंसिव थी, बट आई एम वेरी हैप्पी कि उसको एटलीस्ट वो एंजॉय कर रही है। शी लुक्स फॉरवर्ड टू इट एवरी वीक, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी कुछ वो स्टेप भूल जाती है कुछ, तो बाद में हेल्प मिल जाती है? हाँ, मिल जाती है, क्योंकि अभी मैं भी वो यहाँ पे देख रही हूँ उसको, तो और बेटर तरीके से मैं उसको मॉनिटर कर पा रही हूँ ना। वो ऑफलाइन में जब कर रही थी तो मेरे को पता नहीं चल रहा था। अभी ऑनलाइन में जैसे थोड़ा सा वो भी डर ये करती है कि हाँ चलो मेरे को ठीक से करना है, तो वो अच्छे से कर रही है अभी, तो एंजॉय करके कर रही है। तो ऑनलाइन क्लासेस यूजफुल है डांस के लिए? और हाँ, बहुत यूजफुल है। यस, थैंक यू सो मच।